हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ खेल तंत्र। दोस्तों, आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे इंडियन फुटबॉल के बारे में। जी हाँ, इस वक्त एक बहुत ही भयंकर लेवल पर इंडियन फुटबॉल की बजट में कटौती हुआ है, जो कि आने वाले सालों में इंडियन फुटबॉल के फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पर काफी दबाव डालेंगे। हम सभी आईएसएल और आई लीग के ट्रांसफर के बारे में बात करते रहते हैं। वी मेक आवर टाइम फॉर चैंपियंस लीग एंड यूरोपा लीग्स नाइट, लेकिन हमें यहाँ पे अपने देश की जो फुटबॉलिंग व्यवस्था है उनके ऊपर बात करने के लिए टाइम नहीं मिलती। दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे इंडियन फुटबॉल के उन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे जिनके बारे में ज्यादातर बातें नहीं किया जाता है। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। बट बिफोर लेट अस टॉक अबाउट टुडेज स्पॉन्सर। Today's video is sponsored by OneFootball. OneFootball is the best footballing app available in the market and it is absolutely free. You can get all the latest updates from the latest happenings in Indian football and the world football in just one tap. Yes guys, from the latest match live score, live player updates to fixtures and all the latest transfer news, OneFootball has them all. It has the information of 200 different footballing leagues in 12 different languages and it is the only football app in my phone right now. It is the source of my footballing knowledge, and so guys, make sure to download the app from the links given in the description. Thank you so much OneFootball for sponsoring the video. So guys, the latest update is that भारत सरकार ने यहाँ पे अपने फुटबॉलिंग बजट बहुत बड़े मात्रा में घटाया है, जो कि सवाल खड़ा करेंगे गवर्नमेंट की फुटबॉल के प्रति अप्रोच पर। जी हाँ, एक तरफ अगर आप हमारे नेबर चाइना की बात करें तो चाइना फुटबॉल प्रोजेक्ट्स पे करोड़ आफ्टर करोड़ लगा रहे हैं। मिशन 2050 फीफा वर्ल्ड कप उनके टारगेट है एंड दे आर शिफ्टिंग देयर फोकस heavily on grassroots development. There are many examples of Chinese kids playing in top Spanish football schools endorsed by clubs like Real Madrid, Barcelona, etc. लेकिन if you compare India's standing with respect to China, we were nowhere near. दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने इंडियन फुटबॉल के पिछले 7 से 8 सालों के जर्नी के बारे में बात किया था। That was a 26 minutes long video. लेकिन गाइस, वहां पे एक पॉइंट गौर कीजिएगा, भारत के पास एफसी एशियन कप 2023 के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई करने का एक सुनहरा अपॉर्चुनिटी था, लेकिन हम खराब परफॉर्मेंसेस की वजह से वहां पे क्वालिफाई नहीं कर सके। इंडिया के ग्रुप में ओमान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे टीम्स मौजूद थे, जो इंडिया के कंपैरिजन में लगभग ऑलमोस्ट सेम या थोड़ा ऊपर नीचे लेवल के थे, बट दे वर नॉट अनडिफीटेबल। लेकिन इंडियन टीम फेल टू कन्वर्ट देयर चांसेस और भारत को एक डिसअपॉइंटिंग क्वालिफाइंग कैंपेन से गुजरना पड़ा। ये जो दौर है, इस दौर ने मिनिस्ट्री को भी फुटबॉल के प्रति एक नेग्लेक्टिंग आउटलुक देने के लिए मजबूर किया है। इससे पहले गाइस, इंडियन फुटबॉल को महज 30 करोड़ के बजट मिनिस्ट्री द्वारा पेश किया जाता था और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने उस बजट में से कितना रकम 5 स्टार होटल में मीटिंग करने में और कितना रकम फुटबॉल के टूर्नामेंट आयोजन करने में इस्तेमाल किया है, इसके बारे में आप तो जानते ही हैं। न मेंस टीम न वुमेन्स टीम, किसी भी टीम ने पिछले 1-2 साल में ऐसा परफॉर्मेंस पेश नहीं किया है जिससे कि मिनिस्ट्री को लगे फुटबॉल में फ्यूचर है और फुटबॉल पे इन्वेस्ट करना जायज है। और इसीलिए गाइस, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के बजट में इस बार महज 5 करोड़ ही इंक्लूड किया है। दोस्तों, जो भारतीय फुटबॉल टीम के हेड कोच है इगोर स्टिमाच, उनके सैलरी ही महज 2 करोड़ और 30 लाख के आसपास है। तो दोस्तों, देखा जाए तो इस बजट में अब 50% से भी ज्यादा मनी स्टाफ और प्लेयर्स की सैलरी में ही जाएगा। तब गाइस, टूर्नामेंट एंड ऑल कैसे हो पाएगा? दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हम मिनिस्ट्री को ब्लेम करेंगे या वी नीड टू ब्लेम सम अदर्स? दोस्तों, भारत सरकार हमेशा हर एक स्पोर्ट्स को इक्वली ट्रीट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ स्पोर्ट्स जहां पे मेडल मिलने का संभावना ज्यादा रहते हैं वहां पे सरकार ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जैसे कि बैडमिंटन, टेनिस और इवन याटिंग को भी इस बार इंडियन फुटबॉल से ज्यादा बजट मिला है। इसके पीछे रीजन भी ऑब्वियस है। बैडमिंटन में देश को ओलंपिक मेडल मिल रहे हैं, टेनिस और याटिंग से भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं, तो सरकार डेफिनेटली उन प्रॉमिसिंग स्पोर्ट्स पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर इंडियन फुटबॉल इस बार डायरेक्टली एशियन कप के लिए क्वालिफाई करते तब गाइस, इंडियन फुटबॉल के बजट भी ज्यादा होते। लेकिन पिछले 2 सालों में जो बेइज्जती फुटबॉल के क्षेत्र में हुआ है, आई मीन एज ए इंडियन फुटबॉल फैन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इवन स्पीक अबाउट इट। एफसी वुमेन्स एशियन कप में कोविड संक्रमण की वजह से हमारे वुमेन्स टीम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इस बार तो हमारे महिला टीम के पास विश्व कप खेलने का बेहतरीन मौका थे, लेकिन कुछ इरेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग की वजह से एंटायर टीम को भुगतना पड़ा। मिनिस्ट्री द्वारा यहाँ पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फिलहाल ग्रासरूट लेवल पे ध्यान देने के लिए कहा गया है, क्योंकि गाइस, अगर ग्रासरूट मतलब एकदम निम्न स्तर पर विकास नहीं होंगे तब गाइस इट्स इम्पॉसिबल टू असेंबल ए वर्ल्ड क्लास टीम। नाउ गाइस, ग्रासरूट के विकास के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक फुटबॉल अकादमी होना जरूरी है। उन अकादमी में एक सर्टिफाइड फुटबॉल कोच का
का रहना भी जरूरी है। तो गाइस इंडिया में ऐसा कई लाखों फुटबॉलिंग एकेडमीज का अभी बहुत जरूरत है और उन एकेडमी से ज्यादा इंडिया में सर्टिफाइड कोचेस की कमी है। नाउ अगर आप कोचेस की बात करें तो कोचिंग एजुकेशन पे भी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा ज्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है। कोचेस के जो एजुकेशनल फी है वो बहुत ही कॉस्टली है, जिससे कि एक मिडिल क्लास आदमी आसानी से अफोर्ड नहीं कर पाते। तो गाइस यहाँ पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कोचेस के लाइसेंसिंग फी को भी रिड्यूस नहीं कर रहे हैं और एकेडमीज भी नहीं बना रहे हैं। तो गाइस वी आर हेडिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो फिलहाल गाइस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम इंडियन फुटबॉल टीम, क्योंकि अगर चीजें ऐसा ही चलता रहा तो गाइस आई डोंट थिंक इस जन्म में हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। आई नो गाइस आई शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, बट इन दिनों जिस तरह से इंडियन फुटबॉलिंग क्षेत्र से न्यूज आ रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी के ऊपर मोलेस्टेशन के आरोप है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इज मेकिंग ऑल द हेडलाइंस फॉर नॉन फुटबॉलिंग रीजन, ऑल दिस जस्ट मेक्स मी लूज इंटरेस्ट इन फेडरेशन।